हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 8 साइंस में चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड पॉट। ओके, यहाँ पर हम कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, उसको कितने ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, सो पहले तो हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम किसे कहते हैं। ओके, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसको हम अपने नेक आई से नहीं देख सकते हैं, उसको देखने के लिए अगर हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, या तो फिर मैग्नीफाइंग ग्लास की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, सो हम उसे वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, या तो उसका दूसरा नाम है माइक्रोब्स। सो आप सभी लोगों को इसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होगी ही। ओके, आगे बात करेंगे हम कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसे माइक्रोब्स क्यों कहते हैं, और उसको कौन से ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं उन्हें 4 मेजर ग्रुप्स में क्लासीफाई किया गया है। उसमें से सबसे पहला है बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजुआ और लास्ट में अलगे। ठीक है, सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं। सो फंगस देखे होंगे आप। ठीक है, उसको देखने के लिए हमें अपने नेक आई से नहीं दिखता है, कभी कभी हमें उसके लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, वैसे ही हमें यहाँ पर थोड़ा सा एक्टिविटी 2.1 देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, सो यहाँ पर क्या बोला गया है, तो एक सॉइल है, मॉइस्ट सॉइल लेना है, बीकर में रखना है, उसमें पानी डालना है। ठीक है, अब उस सॉइल के पार्टिकल्स होंगे, जब तक सेटल डाउन होंगे तो उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि बीकर के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है। आपको उसको माइक्रोस्कोप में ही चेक करना है, जब भी आपको वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे, अदरवाइज नहीं दिखाई देंगे। सो डू यू फाइंड एनी टाइनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड, तो इसमें ये पूछा गया है, तो आपने ये जो जब एक्सपेरिमेंट किया तो क्या आपको उसके अंदर कोई टाइनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखे। सो यस, अगर हम माइक्रोस्कोप में उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, उन्हें देखते हैं, तो हमें वो दिखेंगे। ठीक है, सो दिस ऑब्जर्वेशन सो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल्ली ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स। सो हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि जो वाटर है और सॉइल है उसके अंदर फूल हैं, किससे, एकदम छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स से। ठीक है, जिसको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं या तो फिर माइक्रोब्स कहते हैं। ठीक है, सो जो माइक्रोब्स हैं वो स्मॉल साइज में होते हैं, उसे हम अपने नक आई से नहीं देख सकते हैं, उसको देखने के लिए हमें मैग्नीफाइंग ग्लास का या तो माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, इसलिए हम उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं या तो फिर माइक्रोब्स कहते हैं। उसको हम 4 मेजर ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं। पहला है बैक्टीरिया, दूसरा है फंगी, तीसरा है प्रोटोजुआ एंड फोर्थ वन इज अलगे। ओके, सो हम उसके आगे बात करेंगे वायरस के बारे में। ठीक है, सो वायरस आर ऑल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो वायरस होता है वो भी माइक्रोस्कोपिक ही है, लेकिन वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिफरेंट होता है। तो कैसे डिफरेंट होता है, चलिए हम इसको बात करते हैं। ठीक है, सो दे हाउएवर प्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल्स ऑफ होस्ट ऑर्गेनिजम्स विच में बी बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। उन्हें होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो वायरस होते हैं उन्हें होस्ट की ज़रूरत पड़ती है, उन्हें किसी एक शरीर की ज़रूरत पड़ती है। वो हो सकता है प्लांट हो, एनिमल हो, ठीक है, कुछ भी हो। आप सभी लोगों को कोविड के बारे में तो पता ही होगा, कोरोना वायरस ही था उसका नाम। ठीक है, सो उसे भी हमें ह्यूमंस के बॉडी की ज़रूरत पड़ती थी, मतलब कि होस्ट की ज़रूरत पड़ती थी उसे। ठीक है, सो सम वायरसेस आर, आपको फिगर 2.5 में दिखाया गया है। ठीक है, सो जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो जैसे कि कोल्ड है, फ्लू है, ठीक है, कफ है, ये सारे के सारे किससे होते हैं। ठीक है, सो वायरस से होते हैं। बहुत सारे ऐसे डिसीज हैं जैसे कि पोलियो है, चिकन पॉक्स है, ये सब भी किसकी वजह से होते हैं, तो वायरस से होते हैं। ठीक है, सो डिजीज लाइक डिसेंट्री एंड द मलेरिया, ये किससे होते हैं, तो प्रोटोजुआ से होते हैं। अभी हमने देखा कि 4 मेजर ग्रुप्स में इसको डिवाइड किया गया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। सो उसमें से एक प्रोटोजुआ है। ठीक है, टाइफॉइड है, ट्यूबरकुलोसिस मीन टीबी, ठीक है, वो बैक्टीरियल डिसीज है। ठीक है, सो आप लोगों ने 7th स्टैंडर्ड में इसके बारे में पढ़ा ही होगा। ठीक है, सो यहाँ पर अभी हमने बात की थी फिगर 2.1 2.2। ठीक है, सो ये बैक्टीरिया है। आगे हमारा कैलेडोमोनास सनस्पायरोगायरा है फिगर 2.2 में। एल्गे में आता है प्रोटोजुआ, अमेबा और पैरामीशियम है। ठीक है, सो यहाँ पे 4th वाला है जो हमारा फंगी है। ठीक है, ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम एंड एनस्पिडिलस। ओके, सो ये सारे के सारे जो हैं वो क्या है, सो
हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हैं, ठीक है। आगे हम बात करेंगे, ये जो दिखाई दे रहा है ये 2.5 ये वायरस है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारा कि 2.2 देखेंगे कि वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। ओके, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कहाँ पर रहते हैं, सिंगल सेल्स के होते हैं कि मल्टी सेलुलर है। सो मैं बताना चाहूँगी आपको कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो सिंगल सेल भी होते हैं और मल्टी भी होते हैं, ठीक है। हो सकता है कि कुछ बैक्टीरिया जैसे कि एल्गे और प्रोटोजोआ है वो सिंगल सेल के हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं वो, जैसे कि बहुत सारे एल्से हैं एल्गे और फंगी जो कि मल्टी सेलुलर भी हैं, और वो हर एक एनवायरनमेंट में आपको दिखाई देंगे, मतलब हर एक एनवायरनमेंट में वो जिंदा मिलेंगे आपको, चाहे ठंडी हो, बारिश हो, गर्मी हो, कहीं पर भी हो, डेजर्ट हो, मार्सी लैंड्स हो, कोई भी जगह, एनीवेयर एवरीवेयर, ठीक है, वो हर जगह आपको मिल जाएंगे, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए वो फ्री होते हैं, वो हर जगह पर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 2.3 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और हम, ठीक है। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में हमको ज़िंदा रखने के लिए, ओके। बहुत सारे ऐसे डिसीज़ हैं जो कि हमें नुकसान भी होता है इनकी वजह से, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें फ़ायदा भी करते हैं, ठीक है। सो आगे हम बात करने वाले हैं कि फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, ठीक है, और हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं। जो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हमें क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, ठीक है, क्लीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल हमारे जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं जैसे वेजिटेबल स्पिल्स है, रिमेन्स एनिमल्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे जो होते हैं वो हार्मलेस होते हैं, अनब्रोकन डाउन टू हार्मलेस एंड द यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, ये सॉइल फर्टिलिटी बढ़ाते हैं बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन से, ठीक है। सो ये एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। सो मेकिंग कर्ड ऑफ ब्रेड, अब ब्रेड और कर्ड बनाना है तो आपने 7th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत तो इसके बारे में पढ़ा ही है कि मिल्क जो है वो उसको कर्ड बनाने का जो है वो किसको कौन बनाता है, तो बैक्टीरिया के थ्रू। तो कौन सा बैक्टीरिया है जो कर्ड जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के हेल्प से ही बनता है, जैसे कि बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस नाम है उसका, ठीक है। सो उसी से प्रमोट होके वो क्या बनाता है, तो कर्ड बनाता है, ठीक है, दही बनाता है। सो इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड द कन्वर्ट इन द कर्ड, ओके। सो bacteria are also involved in the making of cheese, pickles and many other food items. And important ingredients of rava, that means सूजी, जिसको हम सूजी भी कहते हैं, ठीक है, इडलीज एंड भटूरास इज कर्ड। यहाँ पे एक क्वेश्चन है, कैन यू गेस व्हाई। सो बैक्टीरिया और ईस्ट जो होते हैं वो फर्मेंटेशन करने में हमारी हेल्प करते हैं, जैसे कि अगर हमको इडली बनानी है तो हमें फर्मेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तभी वो डोसा और जो इडली का बैटर है वो एकदम अच्छे से फूलेगा और फिर वो बाद में अच्छे से उसका टेस्ट आता है, ओके। सो यहाँ पर एक्टिविटी 2.3 दी गई है, वही है जैसे कि अभी इसका क्या करना है, हमें एक्टिविटी करनी है, आटा लेना है या तो मैदा ले, उसमें सम शुगर मिक्स करना है और वार्म वाटर, ओके, पाउडर है उसको उसका आटा जो है उसको गूंथ लेना है, ठीक है। बाद में आपको देखना है कि इसमें क्या आपको दिख रहा है, ठीक है, जो मैदा होता है वो बाद में फूल जाता है, रेज हो जाता है, ठीक है। सो इसमें ईस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। सो इस क्यों हमने मैदा के अंदर ईस्ट का पाउडर डाला था, इसलिए, ठीक है। ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड द प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, बबल्स ऑफ द गैस फिल द डो एंड इंक्रीज वॉल्यूम, ठीक है। आप इस फिगर 2.6 में देख सकते हैं कि उसका वॉल्यूम है वो बढ़ चुका है, ठीक है। कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सो हमें पता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसका यूज़ बहुत सारे स्केल में अल्कोहल बनाने में भी काम आता है, वाइन और एसिटिक एसिड, इट मीन्स कि विनेगर ईस्ट में भी यूज़ है, ठीक है, अल्कोहल एंड वाइन में। और दूसरा है कि जो हमारा पर्पस है, ईस्ट इज ग्रोन इन नेचुरल सुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन्स लाइक बार्ले, व्हीट एंड राइस, क्रस्ट, फ्रूट जूसेस एक्सेट्रा, ठीक है। यहाँ पे एक्टिविटी 2.4 दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि फर्मेंटेशन है जो, ठीक है, वो कैसे होता है, उसको फर्मेंटेशन क्यों कहते हैं। सो दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज सुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय ईस्ट, ठीक है। सो दिस प्रोसेस कन्वर्जन ऑफ सुगर इनटू अल्कोहल सो इज नॉन एज अ फर्मेंटेशन। अभी जो फर्मेंटेशन है वो किसने डिस्कवर किया था, सो लुई पास्चर ने, ठीक है। कब किया है, सो 1857 में। सो उसका मेडिसिनल यूज़ क्या है वो भी हम देखेंगे। सो
जैसे कि आप जब भी बीमार होते हैं, ठीक है, तो डॉक्टर आपको क्या देता है, एंटीबायोटिक्स टैबलेट्स देता है, ठीक है, कैप्सूल्स देता है या तो फिर इंजेक्शंस दे देता है, पेनिसिलिन कोई से भी, ठीक है। सो उसमें क्या होता है, तो सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दिस मेडिसिन किल और स्टॉप ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, सच इज मेडिसिन कॉल्ड अप एंटीबायोटिक्स, ठीक है। सो लाइक एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। अब उसमें बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड द एरिथ्रोमाइसिन, ये सारे के सारे जो हैं वो सम क्या है, सो कॉमन यूजेस है एंटीबायोटिक्स के, जो कि किससे बना होता है, तो फंगी और बैक्टीरिया से, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्स विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड द पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल्स। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मेनी प्लांट्स, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिसमें से इसका यूज़ भी होता है डिसीज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है वैक्सीन के बारे में दिया गया है। आप लोगों ने कोविड में सुना ही होगा कि कोरोना वायरस है, तो उसमें वैक्सीन सबको लगी थी, ठीक है। सो वैक्सीन का मतलब क्या होता है, वैक्सीनेशन क्यों किया जाता है, बच्चे होते हैं छोटे, ठीक है, तो उन्हें भी टाइम टाइम पे पोलियो की दवा दी जाती है, वैक्सीनेशन किया जाता है, ठीक है। तो क्यों किया जाता है, क्योंकि बॉडी जो है उसको हमें एंटीबायोटिक्स देना ज़रूरी होता है ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। सो क्योंकि वो अंदर से इम्यूनिटी हमारी बूस्ट करती है, ठीक है। सो इसलिए हमें एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है, ओके। अगर आप वीक हैं, तो मतलब अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई बीमारी लग गई है, तो हमारी बॉडी है वो उससे नहीं लड़ पाती है, इसलिए हमें एंटीबायोटिक्स लेने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि जो वैक्सीनेशन है वो किसके किसके लिए स्टार्टिंग में हुआ था, तो जैसे कि कॉलेरा हुआ, ट्यूबरकुलोसिस हुआ, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, तो ये सारे के सारे में वैक्सीनेशन की ज़रूरत पड़ी थी, ठीक है। 1798 में जो किसने डिस्कवर किया है, सो एडवर्ड जेनर ने, ठीक है। सो इन योर चाइल्डहुड मस्ट हैव बीन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर अगेंस्ट सेवरल डिसीज, ये सब तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है, कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें बहुत सारे डिसीज से बचाने के लिए उन्हें वैक्सीनेशन किया जाता है। टीवी और न्यूज़पेपर्स में एडवर्टाइजमेंट में आप लोगों ने ये सभी प्रोटेक्शन के बारे में सुना ही होगा पोलियो के लिए, ठीक है। और इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी जो है हमारा, वो हम देखेंगे। सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफियर टू एनरिच सॉइल विथ नाइट्रोजन एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी। जो माइक्रोब्स होते हैं वो हमारा क्या करते हैं, जो कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेसर्स। अब यहाँ पे हमको 2.7 में दिखाया गया है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, मतलब कि ब्लू ग्रीन एल्गे, ठीक है। सो ये क्या करते हैं, हमारा एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट क्लीनिंग कैसे कैसे होता है, तो प्लांट है, वेजिटेबल्स हैं, जो वेस्टेज होते हैं वो क्या होता है, वो वहाँ से हटा के दूसरी जगह वेस्ट डिस्पोजल में करते हैं, और बहुत टाइम के बाद वो डिकम्पोज हो जाते हैं और वो फिर मैन्योर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। सो ये क्लीनिंग द एनवायरनमेंट होता है हमारा एक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा जो माइक्रोब्स होते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे एक्टिविटी दी गई है कि 2 पॉट लेने हैं, उसके अंदर आधा आधा क्या कर देना है, सॉइल भर देना है। एक का नाम ए और एक का नाम बी रखना है। एक में आपको क्या करना है, पॉलीथीन, वेस्ट बैग्स, ये सब रखना है, और एक में मैन्योर्स, ठीक है, ये सब। तो आपको 3-4 हफ्ते के बाद देखना है कि क्या हुआ, ठीक है। सो मैन्योर अगर आपने लगाया है, रखा है, तो उसमें क्या होगा कि वो प्लांट अच्छा ग्रो करेगा और दूसरा वाला नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि उसको न्यूट्रिएंट्स मिले और एक को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिले, ठीक है। क्योंकि एक में हमने क्या रखा था, प्लास्टिक बैग्स, तो ये सब तो वो कुछ भी चेंज नहीं करेगा, कन्वर्ट नहीं करेगा माइक्रोब्स में, और मैन्योर वाला कन्वर्ट करेगा, एक्ट करेगा, ठीक है। ओके, सो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से, अभी हमने देखा कि हमारे लिए कौन से यूजफुल थे, ठीक है। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिसकी वजह से हमें डिजीज होते हैं, ठीक है। सो वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम पैथोजेंस कहते हैं। सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्पॉइल फूड, बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि हमारे खाने को बर्बाद करते हैं, कपड़े को ख़राब करते हैं, ठीक है। सो उनकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं ह्यूमंस में, ठीक है। सो कौन से होते हैं वो हमें देखना है, कौन सी बीमारियाँ होंगी, क्योंकि वो कम्युनिकेबल डिसीज़ होते हैं फिजिकली, या तो फूड से, वाटर से, एयर से हेल्दी पर्सन को भी बीमार कर सकते हैं। जैसे कौन से बीमारियाँ होंगी हम, तो कॉलेरा है, कॉमन कोल्ड, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, ये सारे के सारे जो हैं वो डिजीज़ हैं जो कि हमारे वो भी किसी के थ्रू होते हैं, तो माइक्रोब्स के थ्रू ही होते हैं, ठीक है।
और वो ह्यूमंस के लिए हार्मफुल होता है। कोल्ड हुआ है, ठीक है, ओके। सो ये सारी की सारी हेल्दी पर्सन्स को इन्फेक्शन होता है ब्रेथिंग में, ठीक है। आगे हम बात करेंगे पैथोजेंस स्टिक टू देयर बॉडीज, जैसे कि यहाँ पे एक आपको फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो दिया हुआ है, ठीक है। अभी आप लोगों को मालूम होगा कि जो फीमेल है एडिस मॉस्किटो, ये हमारा एक साइंटिफिक नेम है मॉस्किटो का, ठीक है। और इससे डेंगू वायरस होता है, ये मलेरिया स्प्रेड करता है, ठीक है। सो कैसे हम कंट्रोल करेंगे? सो ऑल मॉस्किटोज ब्रीड इन वाटर। अब हमें मालूम है कि जो मॉस्किटोज होते हैं वो कहाँ पर ब्रीड होते हैं, तो जहाँ पे पानी भरा होता है वहीं पे, ठीक है। सो हमें ये ध्यान रखना है कि वहाँ पे पानी ना भरे कहीं पर भी, कूलर के वहाँ पे, टायर पे, फ्लावर पॉट के वहाँ पे, ताकि मच्छर पैदा ना हो, मॉस्किटोज ज़्यादा ग्रो ना करें, ठीक है। यहाँ पे टेबल 2.1 है, कॉमन ह्यूमन डिसीज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सो यहाँ पर टीबी, मिसल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, कॉलरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस ए, मलेरिया, ये सभी के सभी कैसे होते हैं, किसके थ्रू होते हैं, उसका मोड क्या है, वो हमारा एक टेबल दिया हुआ है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो यू हैव टू रीड दिस टेबल एंड लर्न इट ऑल्सो। नेक्स्ट हमारा आया डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स, ठीक है। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही हमको डिजीज नहीं देते हैं, सिर्फ और ह्यूमंस और प्लांट्स में नहीं, लेकिन वो दूसरे एनिमल्स को भी करते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारा आगे आएगा, ठीक है, डिसीज कॉजिंग माइक्रोऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में भी बहुत सारे ऐसे डिजीज हमें देखने को मिलेगा, जैसे कि शुगर कैन है, वीट है, राइस पोटैटो है, ऑरेंज है, एप्पल है, तो ये इन सब चीज़ों में भी डिसीज होते हैं, ठीक है। और वो अपना जो प्लांट होते हैं वो अच्छे से ग्रो नहीं करते हैं अगर उनमें भी बीमारियां लग गई तो। सो यहाँ पे हमारा टेबल 2.2 है, ठीक है। सम कॉमन प्लांट डिजीज कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। साइट्रस कैनकर, रस्ट ऑफ वीट, ये सारे के सारे दिए हुए हैं कि किस कैसे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं, कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर सीड्स है, इंसेक्ट है, क्या है, ठीक है। फूड पॉइजनिंग आप सभी को मालूम होगा, फूड पॉइजनिंग कैसे होता है, ठीक है। सो अगर हमने कुछ गलत खा लिया है तो हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है, ठीक है। फूड पॉइजनिंग हो जाती है, इसलिए हमें खाने में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। फूड को अभी फूड पॉइजनिंग हो गया, ठीक है, फूड बना लिया, लेकिन उसको प्रिजर्व करने के लिए भी होता है, तो फूड का प्रिजर्वेशन भी होता है, ठीक है। सो केमिकल उसके मेथड होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं कुछ, जैसे कि अचार बना लिया तो उसके लिए उसको बहुत लंबे समय तक रखने के लिए प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, ठीक है। सो व्हीकल्स यहाँ पे प्रिजर्वेशन कैसे, तो कॉमन सॉल्ट से, मतलब सॉल्ट से कैसे प्रिजर्व करें वो, तो कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि फिश है, मीट है, तो हम उसको भी प्रिजर्व कर सकते हैं, जैसे कि आंवला है, रॉ मैंगोज है, टमरिंड है। शुगर से कैसे प्रिजर्व करेंगे और कौन सी चीज़ों को, तो जैसे जेली है, जैम्स है, ठीक है। प्रिजर्वेशन ऑयल एंड विनेगर, सो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होगी, तो फ्रूट, फिश, मीट, इसको हम प्रिजर्व कर सकते हैं इस मेथड से। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट्स, तो इसमें क्या करेंगे हम, तो बॉईल करके उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकते हैं, मार सकते हैं, ठीक है ना। और कुछ ऐसा है कि जो लो टेम्परेचर में रहे, जैसे कि दूध है, ठीक है। सो वो ना बिगड़े तो हमें उसको लो टेम्परेचर में रखें तो गर्मियों में थोड़ा कम बिगड़ता है, ओके। और जो दूध है उसको 70 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है 15 to 30 सेकेंड्स तक, उसको हम पैस्चराइजेशन कहते हैं। स्टोरेज एंड पैकिंग है, तो अगर हम स्टोर करें, उसको पैक करें, तो ड्राई फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स हैं, टाइट पैक हो तो उससे भी हम माइक्रोब्स का अटैक होने से रोक सकते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात की गई है 2.6। क्लास 6 और 7th में आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज लिया ही होगा। चलो हम आगे बात करते हैं नाइट्रोजन साइकिल की, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल जो है वो हमें मालूम है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें 78% नाइट्रोजन गैस है, ठीक है। और लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी हैं, उसका पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन एंड देन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी। अभी हमें मालूम है कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक में से प्लांट जो है वो अपना जो नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में से नहीं ले सकते हैं, उन्हें बाय रूट नाइट्रोजन फिक्सेशन करने की ज़रूरत पड़ती है और उसी में से वो नाइट्रोजन लेते हैं, ठीक है। सो
सर्टन बैक्टीरियाज जैसे कि ब्रू ग्रीन एल्गे है वो सॉइल फिक्स नाइट्रोजन को अपना एटमॉस्फेयर में से कन्वर्ट करते हैं और फिर वो वहाँ तक पहुँचाते हैं, ठीक है। So nitrogen is then used for the synthesis of plant proteins and other compounds. Animals feeding on plants get these proteins and other nitrogen compounds. अभी यहाँ पे हमारा फिगर 2.10 जो है नाइट्रोजन साइकिल के बारे में दिया गया है, ठीक है। सो यहाँ पे नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के बारे में लाइटनिंग हो रहा है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। फिर आपको दिखाई दिया गया कि बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन, ठीक है। उसके बाद कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल, फिर बाद में बैक्टीरिया टर्न हो रहा है कैसे, तो कि गैसेस ऑफ नाइट्रोजन में, ठीक है। सो इसमें आपको दिखाई दिया है कि जो है एनिमल्स ईट प्लांट्स नाइट्रोजन वेस्ट फ्रॉम एक्सक्रेशन एंड डेथ, ठीक है। सो यहाँ पे हमको रिजल्ट में क्या मिलता है, जो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन है एटमॉस्फेरिक रिमेन्स मोर और लेस कॉन्टेस्टेंट, ठीक है। सो ये हमारा नाइट्रोजन साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये हमारे एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कीवर्ड्स हैं कुछ, और आपने इसमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, ये थोड़ा सा व्हाट यू हैव लर्न उसके बारे में थोड़े पॉइंट्स दिए गए हैं, ठीक है। एक्सरसाइज की बात है, वो एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।